जय जवाहर साथियों यहाँ पर आदिवासियों की जमीन को हड़पने के लिए प्रेजेंट टाइम में सरकार के द्वारा बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, यहाँ तक किया जा चुका है और बहुत बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन को पूरी तरीके से हड़पने का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी जमीनें ऐसे हैं जिनको नीलाम कर दिया गया है और बहुत सारी जो जमीनें हैं वो इसी महीने की 23 तारीख को या फिर कोई 24 तारीख को अलग अलग तारीखों में, जो अभी तारीखें सारे सब कुछ आपको डाटा बताने वाला हूं विथ प्रूफ। भारत सरकार की जो साइट है खनन मंत्रालय की, उस साइट पे ले जाके आपको वहां पर सारा डाटा दिखाने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, समझना है और वीडियो को लास्ट में जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट करना है। अगर आप चैनल पे नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर रही बात यहाँ पे अपने अधिकारों की, तो क्या हम यदि हमसे कि मान लो आदिवासी समुदाय है वो अपने अधिकारों को संरक्षित कर पाएगा? अपने जल जंगल जमीन की जो बात करते हैं क्या उसको बचा पाएगा? अपनी जो पहचान है उसको बचा पाएगा? यहाँ पर ये केवल ये जो बात है, ये जो दिक्कत है, जो परेशानी है, जो चुनौती का सामना आदिवासी समुदाय कर रहा है, वो केवल एक समुदाय की नहीं बल्कि यहाँ पर हर एक उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है जो न्याय और समानता में विश्वास रखता है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें कि आपको यहाँ पर लेके चल रहा हूं कहां पर, भारत सरकार की जो खनन मंत्रालय है उस खनन मंत्रालय की वेबसाइट पर जो डाटा अपलोड किया है, जो डाटा दिया हुआ है, उस सारे डाटा को मैं आपको एक एक करके स्टेट बाय स्टेट सारा बताऊंगा। हालांकि यहाँ पे वीडियो में आपको मेन फोकस यहाँ पे मैं करने वाला हूँ एमपी पे, ठीक है। तो एमपी में किन किन स्थानों को नीलाम कर दिया गया है या फिर नीलाम होने वाले हैं, तो इस महीने में किन किन स्थानों को नीलाम करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये सारा सब कुछ डाटा आपको मिलने वाला है। कहां पर? तो भारत सरकार के खनन मंत्रालय की वेबसाइट पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जाते हैं अपन से उनकी साइड में जाके देखते हैं एक एक डाटा। पूरा वीडियो में ध्यान से देखते रहना है, बने रहना है और सारी जानकारी लेते रहें। और आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी राज्य से हैं, आप ये जरूर कमेंट करें कि क्या आपके स्टेट में ये प्रॉब्लम है क्या? वैसे तो हर स्टेट में सारी प्रॉब्लम है, जितने भी आदिवासी समुदाय है इन सबकी अधिकतर हर स्टेट में, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, राइट। तो चलिए दोस्तों आते हैं वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर इस पेज को हमने ओपन कर लिया है, किसका? खान मंत्रालय भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक, यहाँ पर ये लोगो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। खान मंत्रालय की साइट को यहाँ पर खोला गया है और इसके बाद में यहाँ पे पूरा लेख लिखे हुए हैं, जो पूरा लेख यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसमें सारा सब कुछ डाटा यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने टोटल ब्लॉक हैं जिनका नीलामी होने वाली है और बहुत सारों की जो हो गई है उसकी अलग है, ठीक, उसकी यहाँ पर नहीं दी है, उसकी अलग है। तो मैंने यहाँ पर जो होने वाला है उसकी वहाँ पर निकाली है, राइट। तो इस पेज को ध्यान से देखें, समझें एक एक पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है थोड़ा सा इसको देखें। तो पहला यहाँ पर देख लें, इस वाली लाइन में यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो 29/8/2024 तक, तब 29/8/2024 तक कुल चालू NIT 125 है, राइट। तो मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि टोटल जो ब्लॉक है वो उसकी बात की है कि कितने ब्लॉक का नीलामी होगी या कितने क्षेत्र नीलाम किए जाएंगे, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो इस वाली लाइन में यहाँ पर देखें तो इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि 125 ब्लॉक, टोटल ब्लॉक कितना है? 125 ब्लॉक है, ठीक है, जिनकी नीलामी होना है। अब यहाँ पर कौन कौन से ब्लॉक है, किस राज्य में कितने ब्लॉक है, ठीक है, उस ब्लॉक को यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखें तो केंद्र सरकार 125 यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, केंद्र सरकार। और उसके बाद असम के टोटल कितने हैं? तो असम के 8 टोटल कितने हैं क्षेत्र हैं जहाँ पर नीलामी होना है। छत्तीसगढ़ के टोटल ब्लॉक है, कर्नाटक के 6 ब्लॉक है, उसके बाद झारखंड का एक है केवल इसमें। और उसके बाद में राजस्थान के टोटल 16 है, ठीक है, राजस्थान के टोटल ये 16 ब्लॉक है जिनका नीलामी होना है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो महाराष्ट्र में 19 है और एमपी की यहाँ पर बात कर लें, एमपी की यहाँ पे ध्यान दें, एमपी में कितने हैं? 15 है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे एमपी में टोटल 15 है। फिर आगे बढ़े यहाँ पर, तो आगे यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो तमिलनाडु में 10 और बिहार गोवा में 3 है और गोवा में भी 3 है, राइट। तो इस तरीके से टोटल 125 ब्लॉक टोटल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो आपके सामने है ये डाटा, ये वाला पूरा इसको पढ़ लिया आपने। अब यहाँ पे हर एक राज्य में जो अलग अलग हैं डाटा, मतलब किस राज्य में किस स्थान पर कौन सा वाला जिले में ये होने वाला है जो नीलामी है, थोड़ा सा इस पर हम बात करें तो आगे यहाँ पे स्टेट वाइज भी पूरा दिया हुआ है, ठीक है, राज्यवार पूरा आगे डाटा दिया हुआ है। आगे देखो यहाँ पर, तो ये वाला सारा जो एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को ध्यान से समझें। इस टेबल में यहाँ पर क्या बोला है ये देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि इस वाली लाइन में, किसमें? इस वाली लाइन में यहाँ पर देखें तो इसमें लिखा है कि लौह
देखो यहाँ पर लोह अयस्क 22, चूना पत्थर कितने हैं 44, बॉक्साइट 10 है, और उसके बाद सोना की जो खदान है वो कितनी 6 है, और सोना और संबंधित खनिज कितने 2 है। तो ये सारा सब कुछ है। अब इसमें आप डिटेल में पूरा पढ़ सकते हैं किस किस माइंस के लिए, किस किस खनिज के लिए कहाँ पर ये पूरा ये दिया हुआ है, राइट। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कहाँ पर कौन सा स्थान नीलाम होने वाला है। तो इसको देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे सरल क्रमांक दिया हुआ है, फिर ब्लॉक का नाम दिया है कि कौन सा ब्लॉक है। मान लो सपोज एग्जांपल के लिए ले लें कि एमपी है, तो एमपी में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वाला ब्लॉक है, ठीक है, जिसका नीलामी होने वाली है या जिसकी हो गई। तो उसके बाद यहाँ पे CL दिया हुआ है और ML दिया हुआ है। CL का मतलब होता है कंपोजिट लाइसेंस, राइट। जो CL यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंपोजिट लाइसेंस होता है, और ML है तो मशीन लर्निंग होता है इसका मतलब, राइट। तो अब यहाँ पर देखें खनिज, तो खनिज कौन सा रहेगा, कौन सी जो खदान खोदेंगे वहाँ पर खनिज खनन होगा, वहाँ पर कौन सा खनिज निकालेंगे, कौन सा खनिज निकालने के लिए ये सारा सब कुछ काम किया जा रहा है। फिर NIT की तिथि, अब NIT की तिथि क्या है ये यहाँ पर दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो नीलामी की तिथि है, नीलामी की संभावित तिथि है वो कौन सी, तो इस गोले में आप ध्यान से देख लें। अब इसके बाद में आप आगे बढ़ें और बात करते हैं सबसे पहले MP से। मैं MP से हूँ तो MP का सबसे पहले यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो MP की हम बात करें तो नीचे की साइड जाएंगे और यहाँ पे झारखंड आया, झारखंड के बाद राजस्थान, और राजस्थान के टोटल यहाँ पे कितने हैं, तो राजस्थान के टोटल 16 ब्लॉक है। फिर महाराष्ट्र का आता है, और महाराष्ट्र में टोटल कितने हैं, तो अभी यहाँ पे महाराष्ट्र का इनका एक एक अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी मध्य प्रदेश की बात करें सबसे पहले, राइट। तो मध्य प्रदेश की सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो MP में टोटल कौन कौन से क्षेत्र है जिनको जो नीलाम होने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश MP, और इसमें सबसे पहला वाला जो क्षेत्र आता है ये आता है पिपरिया, ठीक है। पिपरिया ज्ञानदास चूना पत्थर ब्लॉक है ये, ठीक है। चूना पत्थर यहाँ से निकाला जाएगा, चूना पत्थर यहाँ पे ये देख लें, चूना पत्थर, इसके लिए यहाँ पर इसको नीलाम किया जाने वाला है। और कितनी तारीख को, तो यहाँ पे 23/9/2024 देख लो, यहाँ पर ये संभावित तिथि है, ये वो तारीख दी हुई है जिस दिन नीलाम होगा, ये 23 तारीख, ये 9वां महीना और 2024, क्लियर है। उसके बाद में फिर आगे यहाँ पर देखें तो डेडली बी चूना पत्थर ब्लॉक। अब डेडली बी चूना पत्थर ब्लॉक ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देख लो ध्यान से, ये वाला। और यहाँ पर ML दिया है, और इसको यहाँ से भी निकालेंगे क्या, चूना पत्थर ही निकालेंगे। और यहाँ पर इसकी संभावित जो नीलामी की जो तिथि इसमें दी हुई है, जिस दिन यहाँ पे नीलाम होने वाला है वो है 24 तारीख, 24/9/2024, 23/9/2024, राइट। तो इस तरीके से 23 तारीख को यहाँ पर ये भी नीलाम होगा, क्योंकि संभावित तिथि यहाँ पर ये दी है, ठीक है। ये कहीं और से नहीं बता रहा हूँ, आप ध्यान दें तो यहाँ पे भारत सरकार के खनन मंत्रालय की साइट से ही बता रहा हूँ, क्लियर है। अब बहुत सारे जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये जो नीलामी की जो एक प्रकार से बात है, ये एक प्रकार से अफवाह है, पूरा ये सारा सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो डाटा है सरकार की साइट पर पड़ा हुआ है, ये जो सारा सब कुछ ये दे रहा है, प्रूफ दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, क्या यहाँ पे लूडो गेम खेल रहे हैं कि डाटा वगैरह रख रखा सारा सब कुछ, राइट। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है। और फिर आगे देखें, और आगे यहाँ पर आता है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का जो एक एरिया है, नांगनवट बड़ी और छोटी मैग्नीज ब्लॉक, ठीक है। तो नांगनवट बड़ी और छोटी मैग्नीज ब्लॉक के तीसरे नंबर पे देख लें इसको ध्यान से, राइट। तो तीसरे नंबर पे ये दिया हुआ है, और इसमें जो डाटा दिया हुआ है उसको बहुत सारा डाटा क्या निकाल लिया गया है, बहुत सारा डाटा निकाला भी गया है प्रूफ के तौर पे, राइट, जिसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कहाँ इस तारीख को ये नीलामी हो चुकी है। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि अब इसकी जो नीलामी की संभावित तिथि है वो यहाँ पर दी है, क्या ये दी है 23/9/2024, 23/9/2024 ये दी है। जबकि इसी क्षेत्र की नीलामी पहले हो चुकी है, ठीक है, पहले भी कर दी गई। अब यहाँ पे इस क्षेत्र में कौन सा वाला स्थान होगा, तो उसका हो सकता है कि इसी क्षेत्र में कोई और स्थान होगा जिसकी नीलामी भी होगी, और वो 23/9/2024 को होगी। जबकि नांगनवट बड़ी और छोटी की इसकी नीलामी कर दी गई है पहले भी, राइट। अब फिर आगे यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश में चौथे नंबर पे आ जाएं तो 4th नंबर पे यहाँ पर ये आता है क्या, कोहरी डायमंड ब्लॉक। अब कोहरी डायमंड ब्लॉक यहाँ से क्या ब्लॉक जो रहेगा ये वाला, यहाँ से डायमंड यानी डायमंड निकाला जाएगा, डायमंड की खदान होगी ये वाली, क्लियर। अब ये वाला इसकी जो नीलामी होने वाली है, इसकी नीलामी की संभावित तारीख यहाँ पे देख ले तो ये है 23/9/2024, मतलब सभी जितनी भी यहाँ पर हैं इस MP के लिए जो लिस्ट दी है ये 23 तारीख को नीलाम होने वाला है, राइट। अब 23 तारीख को नीलाम होने वाला है तो फिर अब बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो अब इसमें आगे क्या होता है वो देखने में आएगा, देखेंगे, और पूरी सारी जो अपडेट है वो आपको दूंगा। लेकिन अभी और आगे बढ़े, नंबर है 5वें नंबर पे जो क्षेत्र है वो है बगदा सावरसा, ठीक है, बगदा सावरसा ये वाला क्षेत्र है। अब जिनके भी आसपास ये क्षेत्र दोस्त पड़ता है वो कमेंट जरूर करें एक बार कि आप ये जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है और किस एरिया में पड़ता है, राइट, ये आप जरूर बताएं। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ से क्या निकालने वाले हैं, क्या निकलने वाला, थोड़ा सा इसको देख लें। तो यहाँ से क्लोरीन यानी अधातु निकलेगी। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन है गैस, इसलिए क्या है अधातु है, राइट। तो अधातु यहाँ पे निकाली जाएगी और इसकी भी नीलामी कब होने वाली है, संभावित तिथि है तो 23/9/2024 को, यानी इसी महीने में, राइट, सितंबर। फिर यहाँ पे देखें तो जल्दा बॉक्साइट एंड एल्यूमिनियम लेटेराइट ब्लॉक,
राइट। जलदा बॉक्साइट एंड एल्यूमिनियम लेटराइट ब्लॉक, ये यहाँ पर इसकी भी यहाँ से भी निकालेंगे क्लोरीन गैस, और बॉक्साइट और एल्यूमिनियम ये भी यहाँ से खनन किया जाएगा, राइट। और इसकी जो तिथि है नीलाम करने की जो तिथि है वो कौन सी है, तो वो 23/9/2024। मतलब एमपी की जितनी भी तिथियाँ यहाँ पे दी गई है वो 23/9/2024 की है, जिसमें ये क्षेत्र जो दिए हैं ये नीलाम होंगे, राइट। बहुत सारे तो हो चुके हैं, जिनकी लिस्ट भी बहुत सारे जो आदिवासी संगठन हैं उन सभी लगभग जो समाजसेवी लोग हैं, समाजसेवी साथी हैं, उन सभी के पास लगभग अवेलेबल है, राइट, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। फिर यहाँ पर आगे बढ़ जाएं और 7वें नंबर पे आ जाएं। 7वें नंबर पे ध्यान से देखना है इसको, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है। 7वें नंबर पे एमपी की ही बात करें, ये पूरा जो डाटा मैं बता रहा हूँ ये एमपी का है, और इसी टाइप से आप हर किसी का देख सकते हैं, राइट, हर स्टेट का देख सकते हैं इसी साइड पर। यहाँ पर 7वें नंबर पर दिया है तंतार बॉक्साइट एंड एल्यूमिनस लेटेराइट, राइट। और यहाँ पे ये क्लोरीन दिया हुआ है और क्लोरीन, और फिर यहाँ पे बॉक्साइट और एल्यूमिनियम यहाँ से भी निकाला जाएगा। और फिर इसकी जो नीलामी की तिथि ये भी 23 तारीख है। मतलब टोटली यहाँ पर ये मान लो कि एमपी में 23 तारीख को ये सारे स्थान हैं ये नीलाम होंगे, क्लियर है। 8वें नंबर के पे देखो गगनवाड़ा, और उसके बाद में अगरवाड़ा चूना पत्थर ब्लॉक, तो यहाँ पे चूना पत्थर निकाला जाएगा। कहाँ पर, गगनवाड़ा और अगरवाड़ा चूना पत्थर ब्लॉक। तो दोस्तों यहाँ पर आप जरूर ये कमेंट करें कि ये वाला क्षेत्र है ये कहाँ पर है, राइट। अभी क्या बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने इसकी छानबीन नहीं देखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ यदि आपके क्षेत्र में ये पड़ता है तो आप जरूर बताएं कि ये किस क्षेत्र में है, कहाँ पर है एमपी में। फिर यहाँ पे 9वें नंबर पर आ जाएँ तो पापरा कोकर हांसर डायमंड ब्लॉक, पापरा कोकर हांसर डायमंड ब्लॉक, यहाँ पे क्या निकाला जाएगा, तो यहाँ पे जो खनन जिसका होगा वो है डायमंड, राइट। अब डायमंड और इसकी भी तारीख ये सब सेम टू सेम है। इसका मतलब यहाँ पे फटाफट आप देख लें जितने भी यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद खारी ताकरी चूना ब्लॉक 10वें नंबर पे आप देखें, खारी ताकरी चूना ब्लॉक यहाँ पे ये दिख रहा है 10वें नंबर पे, ये यहाँ से भी चूना पत्थर ही निकालेंगे और ये 23 तारीख ही है, ठीक। उसके बाद नांदिया अगरवाड़ा मैग्नीज ब्लॉक, यहाँ से मैग्नीज निकाला जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे इसकी भी तारीख क्या है, 23/9/2024 है नीलामी की संभावित तिथि। अब हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर दे, कभी आगे पीछे कर दे, और बहुत ज़्यादा जैसे विरोध प्रदर्शन वगैरह हुआ तो हो सकता है इसे रिजेक्ट भी कर दे, लेकिन रिजेक्ट इतना आसानी से करेंगे नहीं, राइट। फिर यहाँ पे 12वें नंबर पे देख लें तो 12वें नंबर पे चूली बरोरा चूना पत्थर ब्लॉक, तो चूली बरोरा चूना पत्थर ब्लॉक है। दोस्तों यहाँ पर ये बताएं कि यहाँ पे चूली बरोरा चूना पत्थर ब्लॉक है ये कहाँ पर है, यदि आपके एरिया में है तो कमेंट करें कहाँ पर है ये। और बाकी यहाँ से चूना निकाला जाएगा, और इसका जो संभावित तिथि है ये जो नीलाम करने की नीलामी की तिथि है वो है 23/9/2024। इसी तरीके से यहाँ पे आता है 13वें नंबर पे परिहासी बेसमेंटल ब्लॉक, परिहासी बेसमेंटल ब्लॉक क्लोरीन, और यहाँ पे अधातु है, ठीक। क्लोरीन क्या है, अधातु है, इसका यहाँ से निष्कासन होगा, तो इसका भी तिथि सबकी वही है, सेम टू सेम है। और लास्ट में यहाँ पे 14 और 15 नंबर पे आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें आएगा बरंज पक्का टोला, ठीक, बॉक्साइट ब्लॉक। तो यहाँ पे 14 नंबर पे बरंज पक्का टोला बॉक्साइट ब्लॉक, और यहाँ से बॉक्साइट का निष्कासन होगा, निकाला जाएगा, खनन किया जाएगा, और इसकी भी संभावित तिथि है जो नीलामी होना है वो 23 तारीख को होना है, राइट। फिर यहाँ पे लास्ट में है, क्योंकि एमपी में टोटल 15 ब्लॉक है जिनको नीलाम किया जाना है, और इसके बहुत सारे क्षेत्र हो भी चुके हैं, जिसकी लिस्ट भी आपको मैं यदि आप बोलोगे कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा, राइट। अब फिर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ब्योहीदाह गोल्ड और बेस मेटल ब्लॉक, ठीक है, ब्योहीदाह गोल्ड और बेस मेटल ब्लॉक ये 15वें नंबर पे है। क्लोरीन है, और यहाँ पे अधातु है जिसका निष्कासन होगा, जिसका खनन होगा, ये भी कितनी तारीख है, 23 तारीख है। मतलब एमपी में ये फिक्स है कि 23/9/2023 को जितने भी क्षेत्र है ये 15, इन क्षेत्रों की नीलामी होना है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखा आपने एमपी का, इसी टाइप से आप हर किसी का देख सकते हैं। यदि आप असम से है तो असम से यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको ऊपर करता जा रहा हूँ, आप हो सके तो रोक के इसको देख लें, ठीक है। आपके एरिया में कौन सा पड़ता है, ये असम का पूरा है, राइट, ये असम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पूरा क्या है, असम है, क्लियर है। तो यहाँ से देख सकते हैं, ऊपर में करता जा रहा हूँ, आप हो सके तो वीडियो को रोक कर पढ़ लें कि आपके क्षेत्र में कौन सा आ रहा है, ये है। अब इसके बाद में फिर हम आगे बात करते हैं, तो आगे यहाँ पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से यहाँ पे क्षेत्र है ये सारे सब कुछ पढ़ लो, ठीक है, वीडियो रोक कर आप पढ़ लें आराम से, ध्यान से, राइट, ये है। और बिहार में कौन कौन सा एरिया आता है, तो यहाँ पे बिहार का क्षेत्र है, बिहार में 3 क्षेत्र है, ठीक है, 3 ब्लॉक है जिसका यहाँ पे नीलामी होना है, और यहाँ पे क्या है 20/9/2024 को होना है बिहार में। बिहार का पूरा एरिया यहाँ पे देख लो, 20/9/2024 इस दिन यहाँ पे इस तारीख को नीलाम होना है। क्षेत्र यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 क्षेत्र हैं, ठीक है, भोरा कथरा चूना पत्थर ब्लॉक, उसके बाद मजोसा मैग्नेटाइट है ब्लॉक, और भंता मैग्नेटाइट ब्लॉक, ये सारे सब कुछ है, चूना पत्थर है, लो अयस्क और लो अयस्क है, क्लियर है। तो इसको देख ले, ध्यान से समझ लें। फिर गोवा में भी यहाँ पर, चलिए तो देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला वाला जो एरिया आता है वो कौन सा है, तो वो है बेलाडीला। कौन सा है, बेलाडीला, तो बेलाडीला ये है, राइट। और यहाँ पे क्या निकालेंगे, लो अयस्क, इस पर अभी फ़िलहाल में यहाँ पे रोक दिया गया है, इसकी नीलामी को यहाँ पे रोक दिया गया है फ़िलहाल, ठीक है, अभी नहीं करेंगे नीलाम। उसके बाद फिर उत्तर बेलाडीला ब्लॉक बी दंतेवाड़ा, जिला कौन सा है, दंतेवाड़ा, तो पहला वाला भी दंतेवाड़ा जिला में है, दूसरा भी दंतेवाड़ा जिला में ही है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर है लोहतर
कांकेर, लोहतर कांकेर छत्तीसगढ़ में, राइट। अब यहाँ पर इनको यहाँ पे क्या है, इनके नीलामी की कोई तारीख अभी नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन है ये सारे सब कुछ को देखते हुए अभी रोक दिया गया है। दूसरे में जो दंतेवाड़ा उत्तर बेलाडीला है वहाँ पे मुकदमेबाजी के कारण इसको रोका गया है, राइट। तो यहाँ पर भी अभी नीलामी की कोई तारीख नहीं है। और लोहतर में इसमें भी यहाँ पर नहीं है, देख लो लोहतर के सामने वाली लाइन में। फिर बड़गांव लौह अयस्क क्लोरीन लौह अयस्क यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे भी मुकदमेबाजी के कारण रोक दिया गया है, राइट। कई जगह क्या है कि केस वगैरह लगा रखे, कई जगह से विरोध प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर तिथि अभी नहीं दी, तारीख नहीं दी, लेकिन MP में दे दिया है, ठीक है, 23/9/2024, राइट। और बिहार में 20/9/2024 से। फिर यहाँ पे ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये किसके हैं, तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट के हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी क्षेत्र है ये सारा सब कुछ है। पंडरी पानी है, उसके बाद में करचमेटा है, उसके बाद मदनार क्या है, मदननार, तारामेटा है, बसना ब्लॉक है, ठीक है। तो ये सारे सब कुछ क्या है, ये छत्तीसगढ़ है, जिसको आपको देख लेना है, पढ़ लेना है इसको ध्यान से, क्योंकि मैं सारे पढ़ के यदि बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को फटाफट में आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये वीडियो को जहाँ पर भी आपको लगे वीडियो को रोक लें, ठीक है, उसके बाद पढ़ लें। फिर आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है झारखंड, ठीक है। झारखंड में यहाँ पे कौन कौन सा एरिया है जिसको नीलाम करना है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे नीलामी की तारीख अभी सरकार नहीं दे पाई है, नहीं यहाँ पर शो कर पाई है। क्यों? उसका कारण ये है कि यहाँ पर क्या है कि झारखंड ये है, इसमें घाटकुरी लौह अयस्क है। घाटकुरी लौह अयस्क दोस्तों आप मान लो इस क्षेत्र में है तो आप कमेंट जरूर करें कि आप यहाँ से हैं, घाटकुरी लौह अयस्क ब्लॉक सेकंड से। तो यहाँ पे इसको अभी इसकी कोई डेट नहीं दी है, ठीक है। इसका मामला अटक चुका है यहाँ पर, ठीक है। कोई तारीख नीलामी का कोई अभी फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन विभाग से मंजूरी न मिलने के कारण, ये दिया यहाँ पर वन विभाग से मंजूरी न मिलने के कारण नीलामी प्रक्रिया स्थगित फिर से शुरू होगी, बाद में शुरू होगी, ये यहाँ पर बताया गया है। अब फिर यहाँ पे अब ये झारखंड का केवल एक ही क्षेत्र है, राइट, जिसमें यहाँ पे ये इसमें कोई नीलामी का अभी कोई फिक्स नहीं है। राजस्थान में देख लें तो राजस्थान में यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे राजस्थान का, ये राजस्थान दिया हुआ है। पहला है नेगारिया ब्लॉक, देलवाड़ा है। फिर खामोर ब्लॉक है, NB खामोर, और यहाँ पे इसकी भी कोई तारीख फिलहाल नहीं दी है, राइट। यहाँ पे क्या है, उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण स्थगित है, तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने क्या है स्थगन रोक लगा दी है कि इसकी नीलामी फिलहाल ना की जाए, राइट। अभी न्यायालय में जो भी मामला है वो विचाराधीन है, इसलिए यहाँ पे कोई तारीख यहाँ पे नहीं दी। फिर आगे इसी टाइप से यहाँ पे आगे भी है, तो आगे देखें तो अभी फिलहाल राजस्थान में कोई भी तारीख फिलहाल नहीं दी है किसकी, नीलामी की। सभी खाली यहाँ पर पड़े हुए देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे ब्लॉक वगैरह सारे सब कुछ है, इसको आप ध्यान से आराम से पढ़ लें, राइट। सारे अभी खाली है यहाँ पर। और इधर की साइड, हाँ ये इधर तारीख दी हुई है, ठीक है, इधर यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला देखिए ध्यान से, ये वाले में इसमें तारीखें यहाँ पे इस वाले बॉक्स में दे दी है, यहाँ पे मैं देख रहा था लेकिन यहाँ पे गलत देख लिया था मैंने। तो यहाँ पे जो खामोर ब्लॉक है इसका सितंबर-अक्टूबर 2024 लिखा है खाली, बस फिक्स तारीख यहाँ पे नहीं बताई कि किस दिन इसको नीलाम किया जाएगा, क्लियर है। फिर आगे देखें यहाँ पे, तो आगे यहाँ पर देखें तो खाकरियागारा ये ब्लॉक है, ठीक, खाकरियागारा ब्लॉक है, इसकी सितंबर-अक्टूबर इसका भी दिया हुआ है। हाँ यहाँ पर NB01 N/V ये यहाँ पर इसका क्या है, इसका फिक्स डेट दी हुई, राइट। तो इसको ध्यान से देख लें। तो दोस्तों यहाँ पर इस टाइप से सारे क्षेत्र दिए हुए हैं, सब तारीखें वगैरह सब दी है, राइट। जो दूसरा वाला कॉलम है, इस कॉलम में जो संभावित नीलामी की तारीख है वो यहाँ पर दी हुई है, तो इनको यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना है कि इन तारीख को क्या है नीलामी होना है, राइट। अब यहाँ पे से कि यहाँ पे सिनला करके यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, बोगासनी सिनला ये वाले क्षेत्र जो जहाँ से चुना पत्थर निकालेंगे राजस्थान में, यहाँ पे 9/9/2024 को इसकी नीलामी होना है, ये तारीख फिक्स है। उसके बाद आगे वाले यहाँ पे 10 तारीख है किसका, ये निम्बोला सिनला, राइट। फिर बोगासनी निम्बोल इसका यहाँ पे 11 तारीख है। तो सब तारीखें अलग अलग यहाँ पर दी हुई है, आप ध्यान से इसको देख लें वीडियो को रोक कर। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पूरा डिटेल में आपको हर राज्य के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में बता दिया है कि किस राज्य में कितने टोटल यहाँ पे ब्लॉक है जिनका नीलामी होना है, राइट। और बहुत सारों की हो गई है, जो हो गई है उनकी यहाँ पर नहीं मैंने सिर्फ बताया पूरा, लेकिन जिनका होना है उसकी तारीख वगैरह सारा सब कुछ इसमें दिया हुआ है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा डिटेल में साइट से हमने देख लिया, और आप खुद भी देख सकते हैं भारत सरकार के खनन मंत्रालय की साइट पर जाकर, राइट। दोस्तों लास्ट में यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि हर एक साथी, हर एक आदिवासी समुदाय का नागरिक युवा जान पाए कि हाँ वास्तविकता क्या है, राइट। जो सरकार जो काम कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, क्या अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, क्या वास्तव में विकास के लिए यहाँ पे कर रही है, या फिर विकास के आड़ में आदिवासियों की जो जमीन है उनको बर्बाद करने का काम कर रही है, राइट। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय जोहार एंड जय आदिवासी।